Welcome students. Let's start the chapter A Room 10 into 8. All the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation. Mrs. Malik took an untiring interest in the construction of the house. She would be seen standing at the site with her umbrella throughout the day. She supervised every detail. At times, she would give a hand to the masons and others. She was the first to arrive at construction site and left after everyone had gone away. She ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about. Before long, the house was completed. Mrs. Malik insisted that she would have new furniture made for the house. She would not let the old furniture enter the new house, not a piece of it. Means all the rest had already been provided for, and the plan was submitted for approval to the corporation. बाकी सब कुछ जो बातें थी तय कर ली गई थी, पहले से ही निश्चित थी। और अब एक्चुअली सारी जो चीज़ें जैसे नक्शा फाइनल करना, जो मैप दिया गया था उसमें स्टोर रूम और किचन, वो सब जो भी प्रावधान थे वो पहले ही तय कर लिए गए थे और अब उसका जो अनुमोदन होना था नगर निगम के लिए वो भी प्रस्तुत कर दिया गया। देन मिसेस मलिक ने कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था घर का उसमें पूरा इंटरेस्ट दिखाते हुए और सक्रिय इंटरेस्ट लेते हुए उस कार्य में लग चुकी थी और यहाँ तक कि शी वुड बी बीन स्टैंडिंग एट द साइड विथ हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे। पूरे दिन अपना छाता लिए उस साइड पर खड़ी रहती थी और शी वाज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे। उस जगह पर सबसे पहले वो पहुंचती थी और लास्ट में भी सबके जाने के बाद ही वो घर पर आती थी। और कई बार तो एट ए टाइम शी वुड गिव ए हैंड टू मेसन एंड अदर्स। कई बार तो कारीगर जो वहाँ काम करते थे, मज़दूर जो वहाँ काम करते थे, उनकी हेल्प भी वो करती थी और हाथ बटाती थी। एंड शी ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about। वो वहाँ खड़ी रह करके ये भी देखती थी कि मटेरियल ख़राब तो नहीं जा रहा है, वेस्टेज नहीं हो रहा है और यहाँ तक कि लेबर है वो बैठा हुआ तो नहीं है, निठल्ले तो नहीं बैठे हैं। बिफोर लॉन्ग द हाउस वाज कंप्लीटेड और ज़्यादा समय नहीं लगा था, घर का काम कंप्लीट हुआ। मिस्टर मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस। उसने इस बात पर हमेशा ही जोर दिया कि नए घर में फर्नीचर भी नया होगा और यहाँ तक कि एक टुकड़ा भी पुराने फर्नीचर का, ओल्ड फर्नीचर का, वो उसमें एंटर नहीं होने देगी। दे वर स्टिल इन द मिडस्ट ऑफ प्लान्स टू शिफ्ट व्हेन दे लर्न दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। और अब ये शिफ्ट करने का नए मकान में प्लान ही बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनके घर को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, अधिकृत कर लिया। मिसेज़ मलिक वाज फ्यूरियस। इस बात से मिसेज़ मलिक को बहुत गुस्सा आया और वो बहुत नाराज़ हुई। बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन्ड दैट रेंट असेस्ड शी क्वेंटेड डाउन। लेकिन अगले ही क्षण जब मिस्टर मलिक ने ये बताया कि गवर्नमेंट उनको किराया देगी तो वह थोड़ी शांत हुई। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस शी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स and made friends in the colony। और जब
घर का कार्य कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय जब वो सुपरवाइजिंग करती थी। उस समय के दौरान वहाँ के जो पड़ोसी लोग थे और कॉलोनी के अंदर जो भी लोग थे वहाँ उसकी फ्रेंडशिप हो गई और सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान फॉर डूइंग अप द हाउस, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन। और कैसे कैसे प्लान उसने वहाँ के लिए सोचे थे वो सब उसको भूल जाने पड़े। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद फिर से उनका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली से। मिसेस मलिक वाज हैप्पी। हालांकि इस बात के लिए वो अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रही थी। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट फील कंसोल्ड। हालांकि खुश इस बात के लिए थी कि कम से कम वो जो उनका बनाया हुआ घर है जिसका उसको दुख था, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था, अब उसे दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो दिल्ली से ट्रांसफ़र्ड हो चुके थे। और इस बात से संतुष्ट थी कि उनको किराया मिलता रहेगा। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली। फिर एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहे और कई वर्षों तक फिर से दिल्ली में पोस्टिंग होने का इंतज़ार करते रहे। इन द मीन वाइल मिसेज़ मलिक्स मदर इन लॉ पास्ट अवे। और इसी समय के दौरान मिसेज़ मलिक की मदर इन लॉ भी चल बसी। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड। और उनकी पुत्री थी, उसकी शादी हो चुकी थी। इन ए वे दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट। हाँ, इस बात का ज़रूर उनको एक तरीके से खुशी थी, या यूँ कह सकते हैं कि वे अपने आप को लकी मानते थे कि उनका घर गवर्नमेंट ने किराए पे लिया हुआ है। अदरवाइज़ प्राइवेट टेनेंट्स